हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो तक हमने चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के फाइलम कॉर्टा की क्लास मैमेलिया तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन स्पॉन्स द सेल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो आर्क्योसाइट्स होती है, आर्क्योसाइट्स जो होती हैं ये टोटीपोटेंट सेल होती हैं। ये टोटीपोटेंट होती हैं और टोटीपोटेंट का मतलब इनके पास ये क्षमता होती है कि ये किसी भी टाइप के सेल का फॉर्मेशन कर सकती हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आर्कियोसाइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इकाइनोकॉकस इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए, इकाइनोकॉकस ग्रेनुलोसस ये एक एस्केलमिंथिस का मेंबर है। एस्केलमिंथिस का मेंबर है ये, और हम एस्केलमिंथिस को बोलते हैं नीमैट हेलमिंथिस। इसका दूसरा नाम है नीमैट हेलमिंथिस, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग नेमाटोडा। नेमाटोडा भी बोला जाता है इनको। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीमैट हेलमिंथिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला आजार। देखिए, काला आजार का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है लिशमानिया डोनोवानी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लिशमानिया डोनोवानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। इन मेटाजेनेसिस ऑफ निडेरियंस लाइक ओबेलिया द पॉलिप एंड मेडुसा रेस्पेक्टिवली। हम जानते हैं कि देखिए क्या होता है कि पॉलिप, इधर हमने लिखा था मेडुसा, और आपको बताया था कि पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। देखिए यहाँ पे जो पॉलिप और मेडुसा दोनों ही होता है ना, ये दोनों टू एन होता है, और इसको बोलते थे हम लोग मेटाजीनेसिस, और ये पाया जाता है ओबेलिया में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी टू एन एंड टू एन, मतलब दोनों डिप्लॉयड होते हैं। पॉलिप भी डिप्लॉयड कंडीशन है और मेडुसा में भी डिप्लॉयड कंडीशन होती है, इसलिए हम इसको ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखिए आपसे नॉट पूछा है, सबसे पहले इसको मार्क कर लीजिए। देखिए आर्थ्रोपोडा में अगर आपने नॉट नहीं मार्क किया, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो आपको तो यही याद है कि जो आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है, बस आपने यही आंसर कर दिया और वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको सबसे पहले नॉट दिया है या रॉन्ग पूछ रहा है, सबसे पहले उसको मार्क करना है। उसके बाद इतना करने के बावजूद आपको चारों ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये सही है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन सही है, मैंने आपको बताया था कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट्स में। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये भी सही है। पैरापोडिया, अभी रुक जाइए इसके लिए। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोपोडा का तो मतलब ही यही होता है कि ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। पैरापोडिया हमने यहाँ नहीं पढ़ा, पैरापोडिया हमने पढ़ा था एनेलिडा में, एनेलिडा में। तो आपसे नॉट पूछा था, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया। ये तो आपको याद ही करना है कि इंडिया का जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स है वो है रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड ट्रू। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन पाया जाता है कॉन्ड्रैक्थिस में, ठीक। विविपेरस, मैमेलिया। देखिए हम जानते हैं कि मैमेलिया के कुछ मेंबर्स ओविपेरस भी होते हैं, जैसे कि प्लेटिपस, तो ये गलत हो जाएगा। पजेज अ माउथ विथ अपर एंड लोअर जॉ, कॉर्डेटा, नहीं ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। जो साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स होते हैं उनमें जॉ नहीं पाए जाते हैं, उनको रखा गया एग्नेथा के अंदर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, हमेशा ट्रू नहीं होगा। वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स, रेप्टिलिया, देखिए ये भी गलत है। जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो इसके पास मतलब 2 वेंट्रिकल होंगे और 2 एट्रिया होगा, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है यहाँ पे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन ए, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ट्रैक्टिस।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। देखिए कौन सा बर्ड्स और मैमल्स दोनों के द्वारा शेयर नहीं किया जाता है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले यहाँ पे आप नॉट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ताकि आपको ये बताना है यहाँ पे कि गलत कौन सा है। ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन ये सही है कि बोन्स का, बर्ड्स का और मैमल्स का जो एंडोस्केलेटन होता है वो ऑसिफाइड होता है। ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स ये भी सही है कि मैमल्स और बर्ड्स दोनों लंग्स द्वारा ब्रीदिंग करते हैं। वार्म ब्लडेड नेचर हमने दो ही जगह तो आपको बताया कि वार्म ब्लडेड नेचर कहाँ कहाँ पे, बर्ड्स और मैमल्स में। विविपैरिटी ये गलत है। देखिए जो बर्ड्स होते हैं ये ओवीपेरस होती है, ये अंडा देती हैं, और जो ज़्यादातर मैमल्स होते हैं ये बच्चे देते हैं। तो जो मैमल्स होते हैं ये विविपेरस होते हैं और बर्ड्स होती हैं ओवीपेरस। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विथ कॉर्डेट्स। देखिए वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हेमिकॉर्डेट्स में पाई जाती है, उसके अलावा कॉर्डेट्स में भी पाई जाती है। तो वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नहीं, नर्व कॉर्ड तो पीछे की तरफ होती है, नर्व कॉर्ड ये गलत हो गया। फायरिंग्स विथ गिल स्लिट्स। देखिए कॉर्डेट्स में गिल स्लिट तो पाई जाती है, लेकिन हेमिकॉर्डेट्स में भी फायरिंग्स विथ गिल स्लिट पाई जाती है। तो डी पढ़िए, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ये तो गलती हो गया, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन बी, फायरिंग्स विथ गिल स्लिट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नीट में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि जो हॉर्स का ऑर्डर है वो है पेरिसोडक्टाइला। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, पेरिसोडक्टाइला। In case of poriferans, question number 11, in case of poriferans, स्पॉन्जोसेल इज लाइंड विथ फ्लेजिनेटेड सेल्स, और इन फ्लेजिनेटेड सेल्स को बोलते हैं हम लोग कोइनोसाइट्स, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कॉलर सेल, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कॉलर सेल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिज़र्ड। हमने ये चीज आपको बताया बर्ड्स के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉप एंड गिज़र्ड। क्रॉप का काम हमने आपको क्या बताया था, क्रॉप का काम टेम्पोररीली ये फूड को स्टोर करता है, और जो गिज़र्ड होता है यहाँ पर फूड की ग्राइंडिंग होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एव्स, ऑप्शन सी एव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होम्योथर्म। देखिए होम्योथर्म कहाँ कहाँ बताया, तो बर्ड्स में बताया, उसके अलावा हमने आपको बताया बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ढूंढ लीजिए यहाँ पे बर्ड्स और मैमल्स कहाँ कौन कौन से हैं। माइक्रोपस कंगारू, चिलोन टर्टल ये क्या है, ये तो रेप्टाइल है, ये नहीं होगा। कैमेलस कैमेल ये भी सही है। सिट्टाकुला पैरट है ये। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन बी चिलोन, ये रेप्टाइल है। तो रेप्टाइल, जो रेप्टाइल्स होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी चिलोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। फीचर्स पढ़ लेते हैं कौन कौन से फीचर। ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट्स विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल्स ग्रुप विच पजेस ऑल द एबो कैरेक्टरिस्टिक। देखिए जो ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया था ये प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर के कॉर्डेट्स तक बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है प्लेटी हेलमिंथेस से कॉर्डेट्स तक। देखिए थर्ड है हमारा ट्रू सिलोमेट्स विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। देखिए ट्रू सिलोमेट्स हमने आपको बताया था ये होता है एनेलिडा से लेकर के कॉर्डेट्स तक, लेकिन सेगमेंटेशन तीन जगह होता है सिर्फ, कहाँ कहाँ पे, एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में एंड कॉर्डेटा में। तो ढूंढ लीजिए यहाँ पे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। ऑप्शन बी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। देखिए ए पढ़िए, ए में एनेलिडा कॉर्डेटा तो ठीक है, लेकिन मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। सी पढ़िए, यहाँ भी मोलस्का है,
तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी मोलस्का है तो मोलस्का वाले को हटाई दीजिए, तो यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स? फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ट्रू सिलोमेट्स विथ बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री कहां से पाई जाती है? बायलेटरल सिमेट्री आपको देखना है प्लेटी हेलमिंथिस से लेकर के कॉर्डेट्स तक। तो प्लेटी हेलमिंथिस के पहले वाले आप हटा दीजिए, या प्लेटी हेलमिंथिस को भी हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे सिलोमेट्स पूछ रहा है और हम जानते हैं कि प्लेटी हेलमिंथिस सिलोमेट्स नहीं होती है। तो आप यहाँ से एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेट्स तक देखिए कौन कौन से आपको फाइलम यहाँ पे दिए गए हैं। मतलब एनिलिडा के पहले वाले सब हटा दीजिए आप। तो एस्केलमिंथिस या ये सीडोसिलोमेट होता है, प्लेटीहेलमिंथिस ये भी सीडोसिलोमेट होता है। अगर हम एडल्ट इकानोडर्म की बात करें तो जो एडल्ट होता है ये रेडियल सिमेट्री होता है, और जो इनका लार्वा होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एनेलिडा। क्वेश्चन नंबर 16, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ए सिलोमेट। देखिए यहाँ पे आपसे सिलोमेट पूछा गया था और ए सिलोमेट पूछ रहा है यहाँ से आपसे। तो हमने आपको बताया कि जो पोरिफेरा एसिमेट्रिक होते हैं, फिर सिलेंट्रेटा हमने पढ़ा, सिलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। जो प्लेटी हेलमिंथिस होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, और प्लेटी हेलमिंथिस एसिलोमेट भी होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटी हेलमिंथिस। टेनोफोरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है। एस्केलमिंथिस स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं ये, एनेलिडा ये सिलोमेट्स होते हैं। चलिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स ये पाया था साइक्लोस्टोम्स के अंदर, तो इसका सेकेंड हो जाएगा। हेट्रो सर्कल कॉर्डल फिन्स ये होता है कॉन्ट्रैक्ट फिश में। एयर ब्लेडर कहाँ प्रेजेंट होता है? एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है ऑस्टिक फिश में। पॉइजन स्टिंग का हो जाएगा ट्राइगन। चलिए मैच कर लेते हैं। ए का सेकेंड, बस यहीं पे काम खत्म हो गया। ए का सेकेंड आपने एक मैच कर लिया तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए का सेकेंड देखिए, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा। देखिए फाइलम कॉर्डेटा के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट में से ट्रू है। पहला पढ़ते हैं, इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। गलत है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है सिर्फ टेल रीजन में, तो ये गलत हो गया। इन वर्टेब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। सही है कि जो वर्टेब्रेटा के मेंबर्स होते हैं इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड में सिर्फ प्रेजेंट होती है। एडल्ट स्टेज में ये वर्टेब्रल कॉलम से ये रिप्लेस हो जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डोर्सल एंड हॉलो। सही है ये भी कॉर्डेट के लिए। देखिए कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 4 सबफाइला। हेमी नहीं, ये तो गलत है। हेमिकॉर्डेटा में पहले रखा गया था, हेमिकॉर्डेटा को एज अ सब फाइलम पहले कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था, लेकिन इसको फिर हटा करके एक नया फाइलम बना दिया कि हेमिकॉर्डेटा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 2 एंड 3। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 एंड 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम लोग। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 2020 का क्वेश्चन है। ग्रेगेरियस आर पॉलीफेगस पेस्ट ये होता है लोकस्टा। एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायलेटरल सिमेट्री। तो यही, तो ये मैंने आपको अभी बताया कि ये इकानोडर्मेटा में पाया जाता है। जो इकानोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, और जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है। तो ये हो जाएगा एस्टेरियास स्टारफिश। देखिए बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है टीनोफोरा के अंदर। टीनोफोरा का एग्जांपल है टीनोप्लेना। ये हो जाएगा। बचा कौन सा? बुकलंग्स। बुकलंग्स पाया जाता है स्कॉर्पियन में। चलिए अब हम मैच करते हैं। यहाँ पे ए का हो जाएगा 4, ए का 4, बस यही एक मैच कर लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। बी का 1, सी का सेकेंड, डी का थर्ड। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग जिनेरा विद देयर रेस्पेक्टिव फाइलम। ओफियोरा
को कॉमनली बोलते हैं हम लोग ब्रिटल स्टार, और ये मेंबर है इकाइनोडर्मेटा का। फाइजेलिया, फाइजेलिया पुर्तगीज मैनाफार, ये है मेंबर सिलेंट्रेटा का। देखिए प्लेनेरिया देखते हैं हम लोग, प्लेनेरिया इज अ मेंबर ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस, पिंकटाडा पालोस्टर इज अ मेंबर ऑफ मोलस्कस। चलिए मैच करिए, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, सेकेंड का क्या हो जाएगा, सेकेंड का हो जाएगा फोर, थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट, एंड फोर का सेकेंड हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पर कहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, तो जहाँ पर लार्वा पाया जाएगा वहाँ पर मेटामॉर्फोसिस होगी, जहाँ लार्वा नहीं पाया जाएगा वहाँ पर मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। तो यहाँ पे अर्थवर्म में लार्वा नहीं होता है, तो यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 22, विच अमॉन्ग दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक मैमल्स। देखिए इनमें आपसे पूछ रहा है कौन सा एक्वेटिक मैमल है। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़िए आप, ऑप्शन नंबर ए है डॉल्फिन, सील्स एंड ट्राइगन। ट्राइगन तो छोड़िए, ये ट्राइगन क्या है, ट्राइगन इज अ मेंबर ऑफ कॉन्ट्रेप्थिस, ये फिश है। ट्राइगन यहाँ भी दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो शार्क होती है, ये भी फिश है, ये भी गलत हो गया। देखिए वेल, वेल क्या है, एक मैमल्स है, सील क्या है, एक मैमल्स है, तो बचा कौन सा, डॉल्फिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वेल, डॉल्फिन एंड सील्स। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, गलत है, सभी मैमल्स विविपेरस नहीं होते हैं, कुछ ओविपेरस भी होते हैं जैसे कि ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट possess jaws एंड पेयर्ड fin। चलिए अभी इसको छोड़िए। ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर हेड, गलत है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हेड होते हैं, तो ये गलत हो गया। ऑल पीसेस ऑफ गिल्स कवर्ड विथ एन अपर कोलम, ये गलत है। कॉन्ट्रेक्टिस के जो मेंबर्स होते हैं उनमें गिल कवरिंग नहीं पाई जाती है, अपर कोलम नहीं होता है, लेकिन जो ऑस्टिक्टिस के मेंबर्स होते हैं वहाँ पर गिल कवर पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। देखिए ऑप्शन बी पढ़िए, साइक्लोस्टोम्स डू नॉट possess jaw, ठीक ठीक है, साइक्लोस्टोम्स के अंदर जॉ नहीं होते, इसलिए हमने इसको उठा कर रखा एग्नेथा में, और इनके पास पेयर्ड फिन्स भी नहीं होती हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट possess jaws एंड पेयर्ड फिन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू सेम फाइलम। सेम फाइलम से कौन कौन से बिलोंग करते हैं, देखिए प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड लोकस्टा। छोड़िए फिर इसको, स्पंज, स्पंज मेंबर है पोरीफेरा का, सी एनिमोन, सिलेंट्रेटा, स्टारफिश किसका मेंबर है, ये इकैनोडर्मेटा, तो ये गलत हो गया। 3 अलग अलग फाइलम है। मलेरियल पैरासाइट, ये क्या है, ये तो प्रोटोजोआ है। अमीबा, ये भी प्रोटोजोआ है। मॉस्किटो, ये क्या है, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो ये भी गलत हो गया। अर्थवॉर्म, ये किसका मेंबर है, ये है एनालिडा का। पिनवॉर्म, ये किसका मेंबर है, ये मेंबर है एस्केलमिंथिस का। और जो टेपवॉर्म है, टेपवॉर्म ये है प्लेटीहेल्मिंथिस। तो अलग अलग फाइलम यहाँ भी हो गए, लेकिन प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड लोकस्टा ये तीनों बिलोंग करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से, आर्थ्रोपोडा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड लोकस्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, मैच द नेम ऑफ एनिमल्स, कॉलम फर्स्ट विथ वन कैरेक्टरिस्टिक, कॉलम 2 एंड द फाइलम आर्किलास, कॉलम थर्ड टू विच बिलोंग्स इट। लाइमुलस, लाइमुलस आर किंग क्रैब, किसका मेंबर है ये, लाइमुलस ये है आर्थ्रोपोडा का मेंबर, आर्थ्रोपोडा। इनकी बॉडी कवर होती है काइटिनस, ये सही है। आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं इनकी बॉडी काइटिनस एक्सोस्केलेटन होती है इनकी बॉडी पर। पिसेस, ये गलत है, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, आर्थ्रोपोडा। एडम्सिया, एडम्सिया क्या है, सी एनिमोन, और ये किसका मेंबर है, ये मेंबर है सिलेंट्रेटा का, सिलेंट्रेटा का, तो सही है। सिलेंट्रेटा में रेडियस सिमेट्री पाई जाती है, ये भी सही है। पोरीफेरा कॉलम थर्ड पे, ये गलत है, ये सिलेंट्रेटा का मेंबर है, सिलेंट्रेटा। देखिए सी देखिए, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन ये क्या है, ये साइक्लोस्टोमेटा है, साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर है। और हम जानते हैं कि जो साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर होते हैं किसी न किसी फिश पर तो पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोमाइजोन।
एक्टोपैरासाइट, साइक्लोस्टोमेटा। ऑप्शन डी पढ़िए, इक्थायोफिस, ये है लिमलेस एम्फीबिया, इसको बोलते हैं हम लोग लिमलेस एम्फीबिया। अब कॉलम थर्ड देखिए, रेप्टिलिया होना चाहिए या फिर एम्फीबिया होना चाहिए? रेप्टिलिया तो नहीं होगा, यहां होना चाहिए एम्फीबिया, एम्फीबिया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, पेट्रोमाइजोन, एक्टोपैरासाइट एंड साइक्लोस्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टिलिया, रेप्टिलिया की इनमें कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है? देखिए, बॉडी कवर्ड विथ मॉइस्ट स्किन, नहीं मॉइस्ट स्किन तो नहीं होती है, ये गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। विथ डिवाइड ऑफ स्केल्स, स्केल्स तो पाई जाते हैं यहाँ पे। विथ ईयर रिप्रेजेंट द टिम्पैनम, ये सही है, लेकिन यहाँ ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया पूरा। फ्रेश वाटर एनिमल विद बोनी एंडोस्केल्टन, ये फालतू की बात कर रहा है। फ्रेश वाटर एनिमल्स बोनी एंडोस्केल्टन, ये किसकी बात कर रहा है? ये ऑस्टिक्स की बात कर रहा है। तो हमको तो आंसर करना है रेप्टिलिया के लिए। मरीन एनिमल्स विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन, ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कॉन्ट्रिक्थिस की। बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, scales over body are epidermal, they do not have external ears, ये सही हो जाएगा रेप्टिलिया के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, स्केल्स ओवर बॉडी आर एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटली रॉन्ग अबाउट अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड while the other are three? It is present only larval ten एसिडियंस, सही है। एसिडियंस क्या होते हैं? ये होता है ट्यूनिकेटा का मेंबर। इनका जो नोटोकॉर्ड होता है ये सिर्फ इनके लार्वा के टेल में पाया जाता है, तो ये ठीक है। इट इज रिप्लेस्ड बाय अ वर्टेब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, ये भी सही है। एडल्ट फ्रॉग क्या है? एक वर्टिब्रेटा का मेंबर है, और हम जानते हैं कि वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है ये वर्टेब्रल कॉलम से ये रिप्लेस हो जाता है, जो कि कार्टिलेज का या फिर बोन का बना हो सकता है। इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, नहीं ये तो गलत है। ऑप्शन डी पढ़िए, इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस क्या है? एम्फियोक्सस क्या है? ये सिफेलोकॉर्टा का मेंबर है, सिफेलोकॉर्डेटा। और हम जानते हैं कि सिफेलोकॉर्टा में नोटोकॉर्ड हेड से लेकर के टेल तक होती है और पूरी लाइफ टाइम तक परसिस्ट करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इनकरेक्ट रॉन्ग कौन सा होगा यहाँ पे? रॉन्ग हो जाएगा सी वाला, कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में ह्यूमंस में, या फिर हम बात, हाँ ह्यूमंस के अंदर एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन फिर ये वर्टेब्रल कॉलम से ये रिप्लेस हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। रेप्टिलिया पजेस थ्री चैम्बर्ड हट, यही गलत हो गया। थ्री चैम्बर्ड सभी रेप्टिलिया के अंदर थ्री चैम्बर्ड हट नहीं होते हैं। अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो यहाँ पर फोर चैम्बर्ड हट होता है, तो ये गलत हो गया। कॉर्डेटा पजेस अ माउथ विथ अपर एंड लोअर जॉ, ये भी गलत है। जो साइक्लोस्टोन्स के मेंबर होते हैं यहाँ पर जॉ नहीं होता है। कॉन्ट्रेक्टिस पजेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, अभी छोड़िए। मैमेलिया क्लैस्पर्स बोर्न ऑन पेल्विक फिन्स, ये तो गलत हो गया। पेल्विक फिन कहाँ पाई जाएगी? ये फिशेस के अंदर पाई जाएगी, और ये बात कर रहा है मैमेलिया की, तो ये भी गलत हो गया। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्ट्रेक्टिस पजेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट? देखिए कौन सा करेक्ट है इसमें? राउंड वर्म, एस्केलमिंथिस और सीडोसिलोमेट्स। हमने आपको बताया था कि जो राउंड वर्म होते हैं ये सीडोसिलोमेट्स होते हैं, उसके पहले प्लेटिहेलमिंथिस तक सबके सब एसिलोमेट होते हैं, और एस्केलमिंथिस के बाद जितने आते हैं सब सिलोमेट होते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लेकिन अभी हमको चारों ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं। मुलस्कर मुलस्कस आर एसिलोमेट गलत है, ये सिलोमेट होते हैं। इंसेक्ट्स आर सीडोसिलोमेट, ये भी गलत हो गया, ये सिलोमेट होते हैं। फ्लैट वर्म्स आर सिलोमेट, ये गलत हो गया, ये एसिलोमेट होते हैं। फ्लैट वर्म्स आर एसिलोमेट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राउंड वर्म्स एस्केलमिंथिस आर सीडोसिलोमेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विथ रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक? पाइला, पाइला किसका मेंबर है? पाइला ये मेंबर है मोलस्कस का, और हम जानते हैं कि मोलस्कस में रेडुला पाया जाता है।
तो ए का थर्ड हो जाएगा। पहले हम यहाँ से मैच करते हुए चलते हैं। चलिए पहले मैच ही कर लेते हैं यहाँ पे हम। बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स किसका मेंबर है? ये मेंबर है आर्थ्रोपोडा का। और आर्थ्रोपोडा में मालपीजियन ट्यूब्यूल पाया जाता है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। प्लूरोब्रैकिया, ये किसका मेंबर है? ये मेंबर है टिनोफोरा का। और हम जानते हैं कि टिनोफोरा में पाया जाता है कॉम्प्लेट्स। ऑप्शन नंबर 4 टीनिया, ये किसका मेंबर है? टीनिया इज द मेंबर ऑफ प्लेटिहेलमिन्थेस। और हम जानते हैं कि प्लेटिहेलमिन्थेस में फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। चलिए मैच करिए ऑप्शन यहाँ पे ए का थर्ड। ए का थर्ड दो जगह हो गया। सेकेंड का देखिए, सेकेंड का 4 ऑप्शन सी में मिला, थर्ड का सेकेंड और 4 का फर्स्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे हो गए एनिमल किंगडम के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।